नमस्कार। ओम शांति। किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण हो नीति लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित। ज्ञानेश्वर माउली, उनका पसायदान और उसके ऊपर हमारे यहाँ चिंतन चर्चा शुरुआत है और देखते देखते 24 पार्ट एपिसोड पूरे हो गए। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा मकसद जो है वो एपिसोड कितने हो गए ये सोचना नहीं है, लेकिन क्या चर्चा की, कौन से पॉइंट लिए और कौन से पॉइंट के ऊपर चिंतन किया और माउली का जो मकसद है वो पूरा होता है या नहीं होता है ये देखना है। गीता जब पूरी होती है तब गीता की एक आरती है, आरती कहो या स्तुति कहो, और उसमें यह है दोग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता को गाय की उपमा दी है और कृष्ण जो है वो दूध निकालता है। दोग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। अर्जुन जो है वो वत्स है, गाय का वत्स है, गाय का बछड़ा है और वो दूध पीता है, अमृत जैसा दूध पीता है। और हम भी, ये माउली है ना हमारी, ज्ञानेश्वर माउली है, उनका ज्ञानेश्वरी तो है ही, लेकिन पसायदान इतना मधुर है, इतना अमृतमयी है, तो कितना पियो और कितना ना पियो तो गिनती कौन करता है? कोई गिनती करने की जरूरत नहीं है। जब तक दिल भरता नहीं है तब तक चलता ही रहेगा। और इसलिए जैसे पिछले एपिसोड में हमने सर्व सुख के बारे में चर्चा की, फिर पूर्ण होनी इसके बारे में चर्चा की, और 24वां जो एपिसोड था उसके ऊपर हमने चर्चा की 3 लोक। फिर सप्तलोक क्या है, उसका रिलेशन चक्र के साथ कैसे है, ये भी हमने सोचा। हम ये कहते हैं कि जो जो हम संकल्प करते हैं, क्योंकि संकल्प जो है ना वो लहरी है, कंपन है, मॉड्यूलेशन, थॉट मॉड्यूलेशन। हम कम्युनिकेशन के हैं, VSNL के हैं, और इसलिए कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा हम बोलेंगे तो जाती नहीं होगी। जब भी मैं हमेशा टेलीपैथी के ऊपर चर्चा करता हूँ या चिंतन करता हूँ या किसी के साथ बात करता हूँ, तब ये कहते हैं कि ये टेलीपैथी वगैरह जो है वो बकवास है, ऐसे कई कहते हैं, कई मानते हैं, कई कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। एज ए कम्युनिकेशन पर्सन मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन में जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो या डिजिटल हो, क्या होता है, एक कैरियर होता है। कैरियर के ऊपर हमारा जो सिग्नल है, इंटेलिजेंस, जो हम बोलते हैं वो सिग्नल कैरियर के ऊपर मॉड्यूलेट होता है, सवार हो जाता है, और फिर उसकी जो एक तो एम्पलीट्यूड चेंज होती है या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या डिजिटल चेंज होता है। और आपको जानते होंगे, ये मेरे VSNL के जो दोस्त है वो तो जानते होंगे, जो कम्युनिकेशन के नहीं है उन्होंने भी सुना होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज है, कम्युनिकेशन होता है लेकिन नॉइज है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन थोड़ा सा अच्छा है, FM। पहले रेडियो आप लोगों ने सुना होगा, मेरे उम्र के जो लोग हैं उनको याद होगा, पहले रेडियो आता था, बड़ा हॉल का आता था, फिर ट्रांजिस्टर आ गया और अभी तो मोबाइल में सब हो जाता है। तब ये मॉड्यूलेशन की जो टेक्निक है, पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया और फिर डिजिटल आ गया। डिजिटल में क्या है, 1 और 0, दूसरा कुछ नहीं। और योग जो है, राजयोग जो है, जो माउली कहते हैं, या हमारे ब्रह्मा कुमारी में भी राजयोग का परमात्मा राजयोग सिखाता है, और उसमें भी मुझे ये लगता है क्लैरिटी है। डिजिटल मॉड्यूलेशन में, डिजिटल में क्लैरिटी बहुत है, नॉइज लेवल कम है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो S/N इज गुड, नॉइज कम सिग्नल ज़्यादा। और बाकी इसमें
नॉइज ज्यादा सिग्नल कम। तो हमें यह देखना है कि डिजिटल में 1 और 0, 1 कौन? मैं आत्मा 1 और 0 मीन्स परमात्मा। उसको 0 क्यों कहते हैं? पूज्य। 0 को मराठी में या संस्कृत में पूज्य कहा जाता है। जो पूजनीय है वो पूज्य। और 0 है, इसलिए मैथमेटिक्स में क्रांति हो गई। अगर 0 नहीं आता था तो क्रांति होती ही नहीं थी और ये डिजिटल का फंडा ही नहीं आता था। तो ये एक मैं, एक तू और एक मैं, बीच में कोई नहीं। ये कम्युनिकेशन है। और ये कम्युनिकेशन जैसे हम जो टेलीपैथी की बात कर रहे हैं कि मेरे जो विचार है, मेरे विचार अगर मैं मेरे मन की शक्ति के ऊपर, मन इज कैरियर, और विचार जो है वो मॉड्यूलेट करके मैं भेजता हूं और दूसरे के पास उतना ताकतवर रिसीवर है कि वो रिसीव कर सकता है, तो क्या होगा? टेलीपैथी असंभव है। अभी जैसे मैंने आपको किसी को कॉल किया और उसने रिसीव ही नहीं किया, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और वो बोलेगा कि ये सब बकवास है, कोई कॉल करता ही नहीं है, तो कैसे होगा? ऐसे ही ये कम्युनिकेशन है, 1 और 2, डिजिटल कम्युनिकेशन। तो हम क्या कहते थे, किसके बारे में हमारी चर्चा थी कि ये कम्युनिकेशन जो है, शक्ति जो है, वो कैसे आती? विचार जो है वह संकल्प है। और ये संकल्प जो है, ये संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। और यही संकल्प लेके माउली कहते हैं कि हमें स्वर्ग लाना है। माउली ने जो ब्लूप्रिंट दिया है हमको, भगवान ने एक प्लान बनाया। एक्चुअली ये ब्लूप्रिंट की बात जब करते हैं, कोई आर्किटेक्ट रहता है और वो बिल्डिंग का प्लान बनाता है, तो पहले उसका जन्म कहाँ होता है? वो आर्किटेक्ट के मन में हो जाता है। मन में उसका पूरा पिक्चर क्लियर है कैसी बिल्डिंग बनानी है। फिर वो उसका प्लान बनाता है, ड्राइंग बनाता है, फिर उसके ब्लूप्रिंट निकालता है और सबको दे देता है। और यही ब्लूप्रिंट लेके माउली हमारे पास आई है और माउली कहती है ये स्वर्ग कैसे होगा, उसका वर्णन कल्पतरुं का आर्णव सब वर्णन उन्होंने किया है। तो स्वर्ग आएगा, उन्होंने क्लियर कट देखा है, उसका ब्लूप्रिंट बनाया है। और हम जैसे लोग हैं वो उनके साथी है। जैसे राम जी ने जब ब्रिज बनाया, सागर के ऊपर सेतु बनाया, वैसे हम भी उनके मददगार है स्वर्ग लाने के लिए। लेकिन हमें क्या करना है? संकल्प लेना है। संकल्प जो है उसमें काफी शक्ति है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। अभी गणपति के दिन आएंगे, गणपति के दिन आएंगे और हर घर में गणेश जी की पूजा होगी। आपने देखा होगा गणेश जी की जब पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति है, दुकान में जब तक मूर्ति है, मूर्ति की कोई कीमत नहीं है। मूर्ति को ढक के लेके आते हैं और फिर घर में लेके आने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है। ब्राह्मण को बुलाते हैं, पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और संकल्प लेते हैं। आप जो कोई पूजा करता है उसको मालूम होगा, उनको मालूम होगा कि पूजा करते समय ब्राह्मण एक संकल्प करता है और आपको बोलता है मम कहो। संकल्प कौन करता है? ब्राह्मण करता है और हमें मम कहना है। उसके पीछे का भी अगर आध्यात्मिक रहस्य कहेंगे तो पवित्र जब मन होता है, काया वाचा मन, उससे जब हम पवित्र बन जाते हैं तब हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। सिग्नल टू नॉइज रेशो बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं तो मन में हमारे हमेशा नॉइज ज्यादा है, करूं या ना करूं, ये होता है या नहीं होता है, उसको हम निगेटिव बोलते हैं। सिग्नल है पॉजिटिव और नॉइज है निगेटिव।
जब नॉइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तब सिग्नल वीक हो जाता है और भगवान का आवाज़, भगवान की आवाज़ हमारे तक पहुंचती नहीं है। और यही संकल्प शक्ति अगर बढ़ानी है तो नॉइज लेवल कम करना है। और जब ये नॉइज लेवल मैं कम करता हूं तब सिग्नल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। यह संकल्प है। और ये संकल्प अगर मेरा श्रेष्ठ है, और यह संकल्प क्या है? मैं कौन? गीता का अंतिम अध्याय जो 18वां अध्याय जो है, उसमें अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मोह निकल जाता है। मोह मीन्स नॉइज, वो निकल गया और स्मृति आ गई, और स्मृति पक्की हो गई कि मैं कौन? मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान को मैं सहायता कर रहा हूं, और ये भगवान का काम है, लेकिन मैं उसे पूरा करूंगा। क्या है? इसी धरती पे स्वर्ग लाना है। और यही काम करने के लिए माऊली कहती है तीनों लोक जो है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो आगे पूर्ण हो वो नीति लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित, वो कैसे पूजन करना है, आदि पुरुष कौन है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।